क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए का कोऑर्डिनेट है a, b, b का कोऑर्डिनेट है a1 b1 और c का कोऑर्डिनेट है a-a1 और b-b1। कह रहा है ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। तो तीनों पॉइंट कॉलिनियर कब होते हैं? जब एरिया 0 हो। तो जैसे एरिया 0 होगा a1 a-a1 b-b1 b-b1 और यहाँ 1 1 1। ये 2 से 0 में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ a1 a-a1 b-b1 b-b1 1 1 1। अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यदि a लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा b1 माइनस b प्लस b1। यदि b लेते हैं तो ये सब और ये सब a1 माइनस a प्लस a1। यदि 1 लेते हैं तो यह हो गया a1b माइनस ab1 प्लस a1b1। अब हम लोग इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2ab1 माइनस ab बचा, यहाँ पे 2a1b प्लस ab बचा और यहाँ पर है a1b a1b1 से ये कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया a1b ab1। अब हम लोग क्या करते हैं कि ab से ab भी कट गए, 2ab1 में से ab1 जाएगा तो ab1 बचा और a1b में से 2a1b जाएगा तो यहाँ a1b बचा। ab1 हो गया a1b a/a1 और b/b1। ये आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि a का कोऑर्डिनेट है a0, b का कोऑर्डिनेट है 0b और c का कोऑर्डिनेट है x, y। कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है तो प्रूफ कीजिए x/a। यह आपसे कह रहा है कि तीनों पॉइंट यदि कॉलिनियर है तो प्रूफ कीजिए इसका वैल्यू ये होगा। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट कॉलिनियर की चर्चा होगी, इफ 3 पॉइंट बी कॉलिनियर, जैसे 3 पॉइंट कॉलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 होगा तो हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये हो जाएगा। ये 2 से 0 में गुना हो जाएगा तो वैल्यू 0। तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ बचा b माइनस y और ये 0 लीजिएगा तो 0 और 1 लीजिएगा तो आपका 0 माइनस bs। तो यहाँ पर ab ये आपका बचा। अब ये दोनों माइनस में है, ये दोनों माइनस में है तो इधर आएगा तो bx प्लस ay इसके इक्वल ab के। हम लोग ab से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय ab बोथ साइड। दोनों तरफ ab से डिवाइड करेंगे bx बाय ab, ay बाय ab और ab बाय ab।
तो यहाँ बी से बी कट जाएंगे, एक्स बाई ए, यहाँ ए से ए कटेंगे, वाई बाई बी, ये हो गया 1। ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ए का कोऑर्डिनेट है 1,4, बी का कोऑर्डिनेट है k,-2 और सी का कोऑर्डिनेट है -3,16। कहा है कि ये तीनों पॉइंट जो है वह कॉलिनियर है। तो जैसे कॉलिनियर होगा एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 होगा। यानी ये इफ 3 पॉइंट बी कॉलिनियर, आपका 3 पॉइंट दे दिया है और कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, तो k का वैल्यू बताइए। तो जैसे 3 पॉइंट कॉलिनियर होगा एरिया 0 होगा, तो हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो वैल्यू 0, 1 लीजिएगा तो -2 -16, 4 लीजिएगा तो k+3 और 1 लीजिएगा तो 16k -6, तो ये -18 -4k, यहाँ पे है 16k -6, 16 में से 4 जाएगा 12k, 18 12 30, अच्छा ये तो k का वैल्यू हो गया 3। ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग। हम लोग क्या करते हैं, ए का कोऑर्डिनेट है 3,1, बी का कोऑर्डिनेट है 9,3 और सी का कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालना है, यानी यहाँ भी यही काम करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या ले लेंगे? 0। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 लेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3, अब यहाँ इसे हम सॉल्व कर देंगे तो 3 9 x 1 3 y, ये आपका वैल्यू बचा और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 1 लीजिएगा तो आपका हो गया 9 - x, ये 1 लीजिएगा तो 9y - 3x, तो यहाँ पे हो गए 9 3y -9 + x, 9y - 3x = 0। इससे ये कट गए, x में से 3x - 2x प्लस क्या थी 6y, इसमें से -2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर जो बच गए x - 3y = 0। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि ए का कोऑर्डिनेट है 1 3, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 0 0, सी का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y
और डी मीडियन है, तो डी का भी कोऑर्डिनेट दे दिया है। पहला क्वेश्चन ये है, ये आपको दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 हम लोग लेते हैं, तो हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये जैसे ये 2 से 0 में गुणा कर दीजिएगा वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ बचा, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 लेंगे तो 0 माइनस 1, ये 0, और x लीजिएगा तो 3 माइनस 0। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लीजिए, तो यही आपका इक्वेशन है। लेकिन इसमें एक चीज और करना है कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी और डी कह रहा है कि मीडियन है, तो ए का कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है 1 3 है, बी का कोऑर्डिनेट 0 0 है और डी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है a, 0, और इस ए बी डी का एरिया भी दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी 3 है, तो कह रहे हैं इसके का वैल्यू बताइए। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3, यही है। जिस 2 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 1 1 1, 3 दूना क्या हो गया, अब 1 लीजिएगा तो 0 माइनस 0, ये 0 लीजिएगा तो 0, लेकिन k लीजिएगा तो 3 माइनस 0, तो यहाँ से 3k बचा 6, तो k का वैल्यू हो गया 2। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका रहा।